एक समय था जब निषिद्ध का राज्य सोने सा चमकता था। राजा नल और रानी दमयंती का प्रेम पूरे आर्यावर्त में मिसाल माना जाता था। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक छाया भी छिपी होती है। उस छाया का नाम था काल, जिसने नल को जुए के पाश में बांध दिया और उसके राज्य, उसकी प्रजा, यहाँ तक कि उसकी दमयंती तक को छीन लेने की ठान ली। अब सवाल ये है, क्या नल अपने भय, अपने पाप और काल की इस दैवीय चाल से बच पाएगा, या निषिद्ध का यह स्वर्णिम युग हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा? बात है उस समय की जब निषिद्ध देश में राजा नल राज्य करते थे। नल न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी सुंदरता और उदार हृदय के लिए भी। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और उनकी पत्नी रानी दमयंती, जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी, उनकी जीवन संगिनी थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि उनकी प्रेम कहानी को लोग गीतों में गाते थे। लेकिन जहाँ सुख होता है, वहाँ भाग्य की छाया भी मंडराती है। यह कहानी उस विपत्ति की है जिसने राजा नल के जीवन को उलट पुलट कर रख दिया। सुख का स्वर्णिम युग, निषिद्ध का राजमहल सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। राजा नल अपनी सभा में बैठे थे, जहां विद्वान, कवि और सेनापति उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे। दमयंती अपने शाही आभूषणों में सजी उनके बगल में बैठी थी। उनकी मुस्कान नल के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। उस दिन सभा में एक विशेष अतिथि आए थे, आर्षि नारद। नारद मुनि की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने नल से कहा, हे राजन, तुम्हारा यश स्वर्ग तक पहुंच चुका है, लेकिन सावधान, भाग्य का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। क्या तुम उस विपत्ति के लिए तैयार हो जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? नल ने हंसकर जवाब दिया, मुनिवर, मैंने जीवन में हर चुनौती का सामना किया है। मेरे पास मेरी प्रजा है, मेरी सेना है और मेरी दमयंती है। कौन सी विपत्ति मुझे हरा सकती है? नारद ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में रहस्य और चेतावनी की गहराई चमक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समय ही बताएगा राजन, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारा सबसे प्रिय है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उस रात जब महल में सन्नाटा गहराने लगा और चांदनी राजमहल की दीवारों पर ठंडी चादर बिछा रही थी, दमयंती ने नल से धीमे स्वर में पूछा, आज नारद मुनि की बातों ने आपको विचलित क्यों नहीं किया? क्या आप वाकई इतने निश्चिंत हैं? नल ने दमयंती का हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी, लेकिन आंखों की गहराई में कहीं हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो दमयंती, मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता हूँ। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद नल को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक काला साया उनके पीछे मंडरा रहा है। उस साये की आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं और उसकी भयावह आवाज गूंज रही थी, नल, तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब देखो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। नल ने नींद से जागकर गहरी सांस ली। उन्होंने स्वप्न को एक साधारण बुरा सपना समझकर भुला दिया, लेकिन अगले ही दिन से उनके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले निषिद्ध के खजाने में रहस्यमय ढंग से कमी आने लगी। व्यापारी दरबार में आकर आक्रोश से बोले कि उनके माल लूट लिए गए। धीरे धीरे प्रजा में भय और अशांति फैलने लगी। नल ने अपने मंत्रियों को बुलाकर स्थिति समझने की कोशिश की, पर कोई कारण सामने नहीं आया। तभी राजसभा का दरवाजा अचानक खुला। एक दूत घबराता हुआ अंदर आया और ऊंचे स्वर में बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा पुष्कर ने आपको जुए के खेल के लिए चुनौती दी है। सभा में सन्नाटा छा गया। पुष्कर और नल भाई थे, लेकिन सब जानते थे कि पुष्कर के हृदय में ईर्ष्या की आग हमेशा धधकती रही है। उसकी तड़प और आकांक्षा थी कि वह निषिद्ध का राजा बने। नल को जुआ खेलने की कला में महारत थी और वह इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सके। दमयंती ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, नल, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है। यह चुनौती कोई साधारण खेल नहीं है। लेकिन नल ने हंसते हुए जवाब दिया, दमयंती, यह तो बस एक खेल है। मैं पुष्कर को हरा दूंगा और हमारा यश और बढ़ेगा। और फिर जुए का खेल शुरू हुआ। भव्य सभा में दीपों की रोशनी और शाही वैभव के बीच नल और पुष्कर आमने सामने बैठे। पासे उछाले गए और शुरुआत में नल जीत रहे थे। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, नल के निर्णय विचित्र होने लगे। वह बार बार गलत दांव लगाने लगे। उनके मंत्रियों ने भयभीत होकर देखा। नल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अपने होश में न हो। सच्चाई यह थी कि दैत्य शक्तियों का खेल शुरू हो चुका था। कलयुग का दानव काल, जिसे नल ने अनजाने में क्रोधित कर दिया था, अब उनके मन पर छा गया था। काल ने नल को जुए की लत में धकेल दिया। धीरे धीरे नल ने अपना खजाना, अपनी सेना और यहाँ तक कि अपना राजमहल भी दांव पर लगा दिया। दमयंती ने आंसुओं में डूबकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर नल ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार एक अमावस्या रात में जब चांद बादलों में छिप गया था, नल ने अपना सब कुछ हार दिया। पुष्कर ने ठाका लगाते हुए कहा, भैया, अब निषिद्ध मेरा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। नल, जिनके पास अब केवल उनके वस्त्र और दमयंती थीं,
चुपचाप महल से निकल गए। दमयंती उनके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रजा ने अपने प्रिय राजा को इस हाल में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। अब नल और दमयंती जंगलों में भटक रहे थे। न धन न आश्रय, केवल वे दोनों और उनका दुख। नल का मन अपराध बोध से भरा था। उन्होंने दमयंती से कहा, मैंने तुम्हें इस दुख में डाल दिया, तुम अपने पिता के पास वापस चली जाओ। दमयंती ने गुस्से और प्रेम के मिश्रित स्वर में कहा, नल, तुम मेरे पति हो, सुख हो या दुख मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जंगल में उनकी मुसीबतें और बढ़ गईं। एक दिन जब वे एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, अचानक एक विशाल सांप ने उन्हें घेर लिया। नल ने अपनी तलवार खींची, लेकिन वह टूटी हुई थी। दमयंती चीख पड़ी और तभी एक रहस्यमय साधु प्रकट हुआ। उसने सांप को भगा दिया और नल से कहा, हे राजन, तुम्हारी विपत्ति का कारण तुम्हारा अहंकार नहीं, बल्कि एक दैवीय षड्यंत्र है। काल ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, लेकिन हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साधु ने नल को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो, यह तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें पहले अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना होगा। नल और दमयंती ने उस मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन जंगल में उनकी राह आसान नहीं थी। भूख, प्यास और जंगली जानवरों का खतरा हर कदम पर मंडरा रहा था। एक रात जब वे एक गुफा में विश्राम कर रहे थे, अचानक दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। दमयंती ने कहा, नल, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, शायद ये हमारी नियति का नया मोड़ है। जंगल की उस अंधेरी रात में ढोल की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। भूख और थकान से कमजोर नल और दमयंती उस गुफा में सतर्क हो उठे। नल ने दमयंती का हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, यह आवाज किसी उत्सव की नहीं, बल्कि किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है, हमें सावधान रहना होगा। दमयंती ने उनकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नल, चाहे जो भी हो, हम इसे साथ मिलकर सामना करेंगे। दोनों उस आवाज की दिशा में चल पड़े। जंगल का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था, पर दमयंती की हिम्मत और नल का संकल्प उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद वे एक विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक अजीब सा मेला लगा था, लेकिन वह मेला साधारण नहीं था। वहां न नाचने वाले थे, न गाने वाले, बल्कि कुछ धुंधले चेहरे वाले अजीब साए खड़े थे। उन साइयों के बीच एक लंबा काला लबादा पहने व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। वह व्यक्ति नल की ओर मुड़ा और गहरी गंभीर आवाज में बोला, नल, निषिद्ध के पूर्व राजा, मैं तुम्हारी विपत्ति के बारे में जानता हूँ। मैं हूँ वन रक्षक, इस जंगल का स्वामी। तुम्हारी कहानी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हारा खोया हुआ राजपाट वापस दिला सकती है। नल ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? वन रक्षक ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं न देवता हूँ न दानव, मैं इस जंगल का वह रहस्य हूँ जो केवल सच्चे साहसी को दिखता है। लेकिन मेरी मदद की एक कीमत है, तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। दमयंती आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, कैसा कार्य, और यह कैसे सुनिश्चित होगा कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे? वन रक्षक ने त्रिशूल को जमीन पर टेक दिया। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में नल और दमयंती ने देखा, उनके सामने एक प्राचीन मंदिर उभर आया था, जिसके द्वार पर विचित्र नक्काशियां बनी थीं। वन रक्षक ने कहा, इस मंदिर में एक रत्न है, काल रत्न। यह रत्न समय को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए तो न केवल तुम अपना राजपाट वापस पा सकते हो, बल्कि काल के प्रभाव से भी मुक्त हो जाओगे। पर असफल हुए तो तुम इस जंगल में हमेशा के लिए भटकने को अभिशप्त हो जाओगे। नल और दमयंती ने एक दूसरे की ओर देखा। नल का मन अपराध बोध और दृढ़ संकल्प के बीच झूल रहा था। उन्होंने कहा, दमयंती, ये जोखिम भरा है, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन दमयंती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नल, हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी परीक्षा हमें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वन रक्षक ने सिर हिलाया और उन्हें मंदिर के अंदर ले गया। पहला कक्ष अंधेरे से भरा था। भीतर से भयानक आवाजें गूंज रही थीं। वन रक्षक की गूंजती आवाज सुनाई दी, यह भय का कक्ष है, यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही नल और दमयंती ने कदम रखा, अंधेरा और गहरा हो गया। नल के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। वह फिर से जुए के खेल में बैठे थे और इस बार उन्होंने दमयंती को दांव पर लगा दिया था। दमयंती की आंखों में आंसू थे। उसकी चीख गूंज उठी, नल, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? नल का दिल दहल गया। उन्हें लगा कि यह सच है, लेकिन तभी दमयंती ने उनका हाथ कसकर थामा और कहा, नल, यह सिर्फ एक भ्रम है, मेरी ओर देखो, मैं यही हूँ। नल ने गहरी सांस ली और साधु द्वारा दिया गया मंत्र जापना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भ्रम टूट गया। अंधेरा छंटने लगा। दमयंती ने कोमल स्वर में कहा, नल, तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम है। इसे अपनी शक्ति बनाओ। पहली परीक्षा पूरी हुई।
वन रक्षक की गंभीर आवाज गूंजी। तुमने भय को जीत लिया, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी हैं और वे इससे भी कठिन होंगी। मंदिर से बाहर निकलते ही नल और दमयंती ने देखा जंगल में भयानक आग लग चुकी थी। धुआं और लपटें उनकी ओर बढ़ रही थीं। वन रक्षक कहीं गायब हो चुका था। अचानक दूर से एक शेर की दहाड़ गूंजी। उसकी आंखें लपटों के बीच भयंकर रूप से चमक रही थीं। नल ने दमयंती को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और गरज कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही शेर पास आया, वह अचानक रुक गया। उसने नल की ओर देखा और मानव जैसी आवाज में बोला, नल, मैं तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चे योद्धा हो। नल ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या रहस्य है? तुम कौन हो? शेर ने उत्तर दिया, मैं वो हूँ जो तुम्हारे भीतर की वीरता को जगाने आया है। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कालरत्न तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन सावधान, जंगल में और भी खतरे हैं। जंगल की लपटों के बीच वह रहस्यमय शेर नल और दमयंती को एक गुप्त रास्ते की ओर ले गया। आग की लपटें अब भी उनके चारों ओर नाच रही थीं, लेकिन शेर की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। नल ने दमयंती का हाथ कसकर पकड़ा और शेर से पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो और तुम वास्तव में हो कौन? शेर ने अपनी चमकती आंखें नल की ओर घुमाई और गहरी आवाज में बोला, मैं हूँ अग्निवीर, इस जंगल का प्राचीन रक्षक। मैं उन लोगों की सहायता करता हूँ जिनके हृदय में साहस और सत्य है। लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी और कठिन होने वाली है। नल, कालरत्न तक पहुंचने के लिए तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना होगा और यह होगी तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा। दमयंती ने चिंता भरे स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा, और क्या यह हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाएगी? अग्निवीर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति को समझने में मदद करेगी, लेकिन सावधान, काल तुम्हें हर कदम पर भटकाने की कोशिश करेगा। शेर उन्हें एक विशाल झरने के पास ले आया। पानी की धारा इतनी प्रचंड थी कि पत्थरों को भी चूर कर रही थी। झरने के पीछे एक गुफा थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख खुदा था। शिलालेख में लिखा था, जो विश्वास छोड़ देता है वह सब कुछ खो देता है। अग्निवीर ने कहा, यह है विश्वास का कक्ष। इस गुफा में तुम्हें एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करना होगा। गुफा के अंत में एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाएगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें ऐसे भ्रम दिखेंगे जो तुम्हें एक दूसरे पर संदेह करने के लिए उकसाएंगे। अगर तुमने विश्वास खो दिया तो तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। नल और दमयंती ने एक दूसरे की ओर देखा। नल ने दृढ़ स्वर में कहा, दमयंती, तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो, मैं तुम पर कभी संदेह नहीं करूंगा। दमयंती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और मैं तुम पर। नल, चलो इस परीक्षा को भी पार कर लेते हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही अंधेरा उन्हें निगल गया। चारों ओर से रहस्यमयी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। अचानक नल के सामने एक दृश्य उभरा। दमयंती किसी और के साथ हंस रही थी और नल को ताने मार रही थी। तुम एक हारा हुआ राजा हो। नल, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? नल का दिल दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया, यह भ्रम है, दमयंती मेरे साथ है। उधर दमयंती को भी एक भ्रम दिखा। उन्हें लगा कि नल उन्हें छोड़कर जंगल में अकेले चले गए थे और उनकी आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे लिए बोझ बन गई हो। दमयंती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मंत्र का जाप शुरू किया और नल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे भ्रम टूटते गए और आखिरकार वे गुफा के अंत में पहुंचे। वहां एक विशाल दर्पण खड़ा था। दर्पण में नल और दमयंती ने अपने प्रतिबिंब देखे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे काल का काला साया खड़ा था जो हंस रहा था। काल ने गहरी धमकाने वाली आवाज में कहा, नल, तुमने मेरे भ्रम को तोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे पूरे खेल से नहीं बच सकते। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। नल ने गुस्से में कहा, काल, मैं तुम्हें हराऊंगा। मेरे पास दमयंती का प्रेम और मेरी प्रजा की आशा है। गुफा से बाहर निकलते ही नल और दमयंती ने देखा कि अग्निवीर गायब हो चुका था, लेकिन जंगल अब पहले से भी अधिक खतरनाक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सिसक रही थीं। तभी दूर से एक और आवाज आई, इस बार एक औरत की चीख। नल ने तुरंत दमयंती से कहा, किसी को मदद की जरूरत है, हमें वहां जाना होगा। वे उस दिशा में दौड़े जहां से चीख आ रही थी। वहां एक युवती थी जो कांप रही थी और उसके चारों ओर भेड़िए मंडरा रहे थे। नल ने बिना सोचे अपनी टूटी तलवार निकाली और भेड़ियों की ओर बढ़ा। भेड़िए पीछे हट गए। युवती ने नल की ओर देखते हुए कहा, आप राजा नल हैं, है ना? मैंने आपके बारे में सुना है। मैं हूँ चंद्रिका, एक तपस्विनी। मैं जानती हूँ कि आप काल रत्न की खोज में हैं, लेकिन सावधान, तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। दमयंती ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम काल रत्न की तलाश में हैं? चंद्रिका ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जंगल की हवाएं रहस्य फुसफुसाती हैं, लेकिन मेरी मदद लेने की कीमत है। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। नल ने संदेह भरी नजरों से चंद्रिका को देखा। क्या वह सचमुच उनकी मदद करना चाहती थी या यह काल का एक और जाल था? दमयंती ने नल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें सावधान रहना होगा, लेकिन अगर वह सच कह रही है तो शायद वह हमारी सहायता कर सकती है। चंद्रिका ने उन्हें एक प्राचीन पथ की ओर ले जाना शुरू किया।
पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं और हर कदम पर जंगल और अधिक रहस्यमयी दिख रहा था। रास्ते में चंद्रिका ने गंभीर स्वर में कहा, काल रत्न को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तीसरी परीक्षा में अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। यह त्याग तुम्हारे हृदय को तोड़ सकता है। नल और दमयंती ने एक दूसरे की ओर देखा। नल ने दृढ़ता से कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है मेरे राज्य को वापस पाना और मेरी प्रजा को सुख देना, लेकिन अगर इसके लिए मुझे और बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। चंद्रिका ने रुक कर कहा, तुम्हारी इच्छा शायद वह नहीं है जो तुम सोचते हो। तीसरी परीक्षा तुम्हें तुम्हारा असली सच दिखाएगी। तभी जंगल में अचानक एक भयानक तूफान उठा, पेड़ उखड़ने लगे और हवा में काल की हंसी गूंजने लगी। चंद्रिका ने चिल्लाकर कहा, यह काल का जाल है, हमें जल्दी से मंदिर तक पहुंचना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंगल में तूफान की गर्जना इतनी भयंकर थी कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में काल की हंसी गूंज रही थी, मानो वह नल और दमयंती को ताने मार रहा हो। चंद्रिका, नल और दमयंती तेजी से उस प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ रहे थे जहां कालरत्न छिपा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तूफान ने पथ को अवरुद्ध कर दिया था और जमीन पर गहरी दरारें उभर आई थीं। चंद्रिका ने चिल्लाकर कहा, नल, दमयंती, हिम्मत मत हारो, मंदिर अब पास है लेकिन काल हमें रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। नल ने अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़ा और दमयंती को अपने करीब रखा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, काल चाहे जितना जोर लगा ले, मैं दमयंती और अपनी प्रजा के लिए हार नहीं मानूंगा। तभी एक विशाल चट्टान उनके सामने गिरी। उसमें से एक भयानक आकृति उभरी, काल का दानव रूप। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में जलता हुआ भाला थामा था। काल ने गर्जना की, नल, तुमने मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत की, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इस तूफान में तुम्हारा अंत निश्चित है। दमयंती ने नल का हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा, नल, हमें मंत्र का जाप करना होगा, यह हमारी एकमात्र आशा है। दोनों ने एक साथ उस मंत्र का जाप शुरू किया जो साधु ने उन्हें दिया था। मंत्र की ध्वनि तूफान की गर्जना को चीरती हुई गूंजने लगी। चंद्रिका ने भी अपने हाथों को उठाया और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया। अचानक तूफान की गति धीमी पड़ने लगी और काल का दानव रूप पीछे हटने लगा। कुछ ही पलों में वे मंदिर के विशाल द्वार के सामने पहुंच गए। द्वार पर नक्काशी थी जिसमें एक योद्धा को अपने हृदय को बलिदान करते हुए दिखाया गया था। चंद्रिका ने गंभीर स्वर में कहा, यह तीसरी परीक्षा का प्रतीक है, त्याग की परीक्षा। कालरत्न तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। नल ने दमयंती की ओर देखा और कहा, मेरे लिए तुमसे प्रिय कुछ भी नहीं है। दमयंती, अगर मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ा तो मैं यह परीक्षा नहीं लूंगा। दमयंती ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, नल, हमारा प्रेम हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। हमें विश्वास रखना होगा कि यह परीक्षा हमें अलग नहीं करेगी। मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर एक चमकता हुआ कक्ष था। कक्ष के बीच में एक सुनहरा मंच था जिस पर कालरत्न चमक रहा था। रत्न की रोशनी इतनी तेज थी कि वह पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी, लेकिन मंच के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो नल और दमयंती को पास आने से रोक रही थी। चंद्रिका ने कहा, यह तीसरी परीक्षा है। कालरत्न तुम्हें वह सब लौटा सकता है जो तुमने खोया है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें अपने हृदय की सबसे गहरी इच्छा को छोड़ना होगा। और सावधान, काल अभी भी तुम्हें देख रहा है। जैसे ही नल ने कालरत्न की ओर कदम बढ़ाया, कक्ष में एक भयानक भ्रम प्रकट हुआ। नल ने देखा कि निषद्ध का राजमहल फिर से उनके सामने था। उनकी प्रजा उनकी जय जयकार कर रही थी और उनका खोया हुआ वैभव लौट आया था। लेकिन उस दृश्य में दमयंती गायब थी। एक आवाज गूंजी, नल, अगर तुम कालरत्न लेते हो तो तुम्हारा राजपाट तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन दमयंती तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। नल का दिल दहल गया। उन्होंने दमयंती की ओर देखा जो उनके बगल में खड़ी थी। दमयंती ने कहा, नल, यह एक और भ्रम है। काल हमें तोड़ना चाहता है, हमें अपने प्रेम पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी चंद्रिका ने अचानक अपना रूप बदला। उसकी आंखें काली हो गईं और वह हंसते हुए बोली, नल, तुमने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं काल की सेविका हूँ। ये मेरा जाल था। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो कालरत्न लो और दमयंती को खो दो, या दमयंती को चुनो और हमेशा के लिए एक भटकता हुआ योद्धा बन जाओ। क्या नल अपने राज्य के लिए अपनी सबसे प्रिय पत्नी दमयंती को छोड़ पाएगा, या अपनी पत्नी के लिए अपने राज्य और प्रजा का त्याग करेगा, या वह कालरत्न को पाकर काल के साए को मिटाकर राज्य और अपनी पत्नी दोनों को खोने से बच पाएगा? ये जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगले भाग में आपको मिलेगा इस रोमांचक परीक्षा का उत्तर। क्या नल अपनी प्रेम और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा में सफल होगा या नहीं?